तो आप लोग अपने आप को इससे रिलेट कर पाते हैं। हम ये इसका मकसद यही होता है। किस किस को ये चैलेंज आता है, बाल गिर रहे हैं, पूरा दिन एनर्जी डाउन रहती है ना, काम करने का मन नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर में थकान रहती है ना। किस किस को ये चैलेंज आता है, स्किन पे भी इशू आ जाते हैं, पीरियड्स आ रहे हैं तो पिंपल्स हो जाते हैं। ऐसे चैलेंज मेरे को भी थे, है ना। स्पेशली पिंपल्स वाला बहुत होता था। चलो ये भी मैं बाद में स्टोरी में शेयर करूंगी अपनी आज की। और इस तरह से किस किस को ऐसे कोई चैलेंज रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर रहना, है ना, थकान रहना, बाल गिरना, बाल अच्छे नहीं होना ना। ज्योति मैम का हैंड रेज हुआ है, होंगे बहुत सारे लोगों को। कई बार हम लोग शाई हो जाते हैं, नहीं बता पाते अपने कोच को ना। कई बार सामने से ये चीज नहीं, और एक बात बताऊं, जो सामने से बताते हैं ना उनको रिजल्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी सारी जो उनकी बॉडी में जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करते हैं अपने कोच से, तो उनको रिजल्ट मिलता है ना। जो छुपा जाते हैं, शर्म करते हैं, हाँ, तो कहीं जो है कोच कुछ अलग से ऐड ना कर दे हमारे डाइट में। तो अगर ऐसा कुछ चैलेंज है तो आप आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स अपने अंदर लिए घूम रहे होते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर ये चीजें आप फील कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए है। बात करेंगे हार्मोन्स पे। हार्मोन्स जो वर्ड बना है वो बना है हार्मनी से। हार्मनी का मतलब कोई जानता है क्या होता है हार्मनी? एनीबॉडी? कोई बता सकता है हार्मनी क्या होता है? चलिए मैं बताती हूँ। हार्मनी का मतलब है, हमने जस्ट गो विद द फ्लो, एक बहुत अच्छा सेंटेंस इसमें यूज होता है कि नेचर के साथ तालमेल बना के रखना। और हार्मोन्स का गड़बड़ होने का मतलब है हमारा नेचर से उतना अच्छे से तालमेल नहीं बन रहा, हमारी बॉडी का कुछ ना कुछ बॉडी के साथ गलत हो रहा है, जो नेचुरल होना चाहिए वो नहीं हो रहा, है ना। तो जैसे बाल गिरना, ये नेचुरल तो नहीं है। अच्छे भले सुंदर बाल दिए हैं प्रकृति ने या ईश्वर ने, तो वो गिर रहे हैं तो नेचुरल नहीं है ना ये चीज। ठीक है। मूड्स हमारे जो है हमारा नेचर है, हमारी आत्मा का जो या सोल का नेचर है खुश रहना, और हम उदास रह रहे हैं, है ना। हम प्रेशर में हैं, है ना, हमारे अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हम हार्मोन्स हमारे गड़बड़ है। Recording in progress. राइट। तो हार्मोन्स की बॉडी में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो सकता है ये भी हम बात करेंगे। लेकिन हार्मोन्स का मतलब क्या है, ये एक तरह से जैसे डाकिया होता है ना, हमारे घर पोस्ट लेके आता है, अगर वो गलत पते पे दे जाए तो। यस। तो अगर हमारे हार्मोन्स में गड़बड़ी है तो हमारे अंदर जो डिफरेंट टाइप के मैसेजेस एक दूसरे पार्ट तक पहुंचने चाहिए वो गलत पहुंच रहे होते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम खाना खा के भी भूख लग रही होती है, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, है ना। इसका मतलब डाकिये ने गलत पते पे पोस्ट कर दिया, यानी कि हमारे हार्मोन्स में गड़बड़ियां हैं। राइट। तो अगर हमारे हार्मोन्स में गड़बड़ियां तो क्या कुछ हो सकता है, हमारे मूड स्विंग हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, उदासी रह सकती है ना। और हमें टाइम पर नींद नहीं आएगी, रात को सो भी जाएंगे, बिस्तर पर करवटें बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी, सुबह नींद नहीं खुलेगी, है ना। और हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी गड़बड़ हो सकती है उसमें। और जो है हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी वीक हो सकता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म वीक होने का मतलब हम खाते कम है, लगता ज्यादा है, यानी कि चर्बी चर्बी बढ़ती जा रही है। राइट। या फिर हम खा रहे हैं लेकिन वो बाईपास निकल रहा है, यानी कि बॉडी को लग ही नहीं रहा, इतना कुछ खा रहे हैं लेकिन फिर भी हम इतने स्किनी हैं, पतले पतले हैं ना। सभी कहते हैं पता नहीं इसको कुछ खाने को नहीं मिलता। तो ऐसे अगर कुछ सिम्टम्स आप फील कर रहे हो, बॉडी की एनर्जी लो फील कर रहे हो ना, तो इसका मतलब समझ जाओ कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स में गड़बड़ियां चल रही हैं। वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, या वजन बहुत ज्यादा कम होना ना, पीरियड्स इरेगुलर होना, ये सारी चीजें जो हैं नॉर्मल नहीं है। ये सारे बॉडी के सिग्नल्स हैं, बॉडी आपको बता रही है कि कुछ करो, मेरे को ठीक Recording करो। stopped. राइट। तो इसलिए हमें यहाँ पे अपने हार्मोन्स को सेट करने की जरूरत है। अब इसके कारण क्या है, क्यों होते हैं ये हार्मोन्स गड़बड़? इसका बहुत बड़ा रीजन होता है, हम स्पेशली लेडीज के केस में कहेंगे, वो अपने को खुद को छोड़ के बाकी सबकी केयर करती है। अगर बादाम भिगोए हैं ना तो पहले बच्चों को दें, अगर उनमें से कुछ बच गए तो मैं खा लूंगी। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, यानी कि
हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, जो चीजें अंदर जानी चाहिए वो नहीं जा रही। क्या जा रहा है? बहुत ज्यादा मीठी चीजें जा रही हैं। घर में मिठाई पड़ी है तो हमने ही तो खत्म करनी है, राइट? जंक फूड बच्चों ने मंगवाया, थोड़ा सा हमने भी ले लिया साथ में। भूख लगी है, फटाफट से जोमेटो से तुरंत ऑर्डर किया और आ गया, राइट? तो बाकी चीजों में कई बार क्या होता है, हमने जो है अरेंजमेंट नहीं किया होता न्यूट्रिशियस चीजों का, ये चीजें तुरंत आ जाती हैं हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि हमारे अंदर अच्छे खाने की गड़बड़ी की वजह से सबसे पहले तो मेन कॉज यही है, प्रोटीन की कमी। प्रोटीन हम लोग ले ही नहीं पाते। कई बार क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम ही इतना वीक हो चुका होता है मेडिसिन एंड ऑल दैट से, कि वीक हो चुका होता है तो प्रोटीन हमें डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता, जबकि जरूरी है। और हम बहाना लगाते हैं कि ज्यादा प्रोटीन खाना ही नहीं चाहिए। अरे प्रोटीन पूरा ही नहीं होता वेजिटेरियंस का स्पेशली, लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना साथ नहीं दे रहा होता उसको पचाने के लिए, राइट? दूसरी चीज जो इसके रूट कोज में आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक तो होते हैं चार मेन जो न्यूट्रिएंट जो हम लोग बात करते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये तीनों है ना। और माइक्रो होते हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए लेकिन जरूरी है, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया ना, और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हो गए ना, फास्फोरस हो गया। मतलब ये बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, सारे विटामिन उसमें आ गए, ए बी सी इस तरह के सारे। तो ये चीजों की कमी हो जाती है, तब उस वजह से भी हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, राइट? तो ये चीज भी नोट करने वाली है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अलावा स्ट्रेस, क्योंकि हम गर्ल्स के साथ तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस जुड़ा हुआ है, अपने हर एक परिवार के मेंबर को लेके, बच्चों को लेके, बुजुर्गों को लेके, हस्बैंड को लेके, रिश्तों को लेके, है ना, चाचे ताए मामे सबको लेके हम स्ट्रेस रखते हैं गर्ल्स, है ना। तो पड़ोसियों को लेके, और क्या क्या बताएं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हार्मोन्स के बिगड़ने का। नींद का अधूरा रहना, कई बार तो हमें वैसे नींद नहीं आती, और कई बार हम अपने, जैसे आज बेटे का वेट करने इसलिए लेट हो गए, है ना, आज बच्ची बाहर गई हुई है उसका फोन अभी तक नहीं आया, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे कारण है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती, राइट? और नेक्स्ट, हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। कई बार हम सोच लेते हैं घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ, और क्या चाहिए, बस हो गया वर्कआउट। वो जो वर्कआउट होता है वो या तो हम खड़े रहते हैं या हम बैठे रहते हैं, ऐसा है आजकल का काम। कभी हम पैरों के बाहर नहीं बैठते, पोछा भी आजकल स्टैंडिंग आने लगा है। या किचन में हम खड़े रहते हैं या हम बैठ के सब्जी काट रहे होते हैं, बस यही वर्कआउट होता है। लेकिन यहाँ जो आपको क्लास में वर्कआउट मिल रहा होता है, वो मिल रहा होता है पूरी बॉडी का वर्कआउट। तो यानी कि फिजिकल इनएक्टिविटी एक बहुत बड़ा कारण है हार्मोन्स के बिगड़ने का। आप फील करोगे जिस दिन आपने खूब डांस किया, खूब मस्ती करी, कहीं शादी पे जाके ही चाहे करी, तो मूड कितना अच्छा हो जाता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्कआउट, हार्मोन सेट होने का बहुत बड़ा कारण है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। चलो सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया कि फिजिकल इनएक्टिविटी और उसको एक्टिव बनाने से क्या फर्क पड़ जाता है। हमारा मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है, बॉडी अच्छा फील करती है, बॉडी की मूवमेंट, क्योंकि बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है, एक जगह पे टिके बैठने के लिए नहीं बनी। सारे बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं, लेकिन हम उनको करवाते नहीं है। तो इसलिए क्लास मस्ट है, चाहे आपकी तबीयत ठीक नहीं भी है तो भी आप क्लास में आइए। एक तो आपको एक ऑरा मिलेगा हेल्थ वाला, दूसरा बैठे बैठे आपका मन करेगा ये थोड़ा सा वर्कआउट तो मैं कर ही लूं, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे यहाँ क्लास में आके, राइट? तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट बहुत जरूरी है। अगर तबीयत ठीक भी नहीं है, जैसे मोस्टली हम लोग पीरियड्स के दौरान सोचते हैं नहीं वर्कआउट आज नहीं, तो आप लाइट कर सकते हो, शुरू में स्ट्रेचिंग कर सकते हो, लास्ट में कूल डाउन कर सकते हो, जितना आप इजीली कर। ऐसा एक मिथ है कि उन दिनों में नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना बॉडी अलाउ करे उतना जरूर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सोल्यूशन पे हम जाए तो अपनी शुगर कम करें, चीनी अवॉइड करें, हेल्दी डाइट लें, राइट? और मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं साथ में। कई बार क्या होता है घर के सोर्सेज से हम लोग पूरा नहीं कर पाते, तो अपने कोच से कह के मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं। कैल्शियम जरूर ऐड करें,
ये सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं होती,